आज सीएम शिवराज ने प्रदेश की ग्राम सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बहनों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए हमने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। लाडली लक्ष्मी योजना ने चमत्कार किया है। अब बेटा और बेटी के जन्म का अनुपात बदलने लगा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक बहनें सबल नहीं होंगी, सशक्त नहीं होंगी, आत्मनिर्भर नहीं होंगी, आत्मविश्वास से भरी नहीं होंगी, तब तक ना कोई देश बन सकता है और ना कोई प्रदेश बन सकता है। सीएम शिवराज ने कहा कि बच्चियों को साइकिल स्कॉलरशिप की कई योजनाएं हैं। 12वीं में फर्स्ट डिवीजन से पास होने पर गांव की बेटियों को 5,000 रुपए और शहर में प्रतिभा किरण योजना में भी 5,000 रुपए दिया जाता है। लाडली लक्ष्मी बेटियों को अलग अलग 5वीं पास करके 6वीं, 8वीं पास करके 9वीं में अलग अलग राशि देने की व्यवस्था है। अब कॉलेज में जाएं तो 12,500 की व्यवस्था और डिग्री प्राप्त करें तो फिर 12,500 की व्यवस्था है। साथ ही शिवराज ने कहा कि अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली बेटियों की फीस भी बीजेपी की सरकार भरवा रही है। बेटियों की शादी की योजना भी इसलिए शुरू की गई है कि बेटी बोझ न बने। इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है। बेटी शादी के बाद भांजे भांजियों को जन्म दे तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देने की अलग से व्यवस्था की गई है। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि 30 अप्रैल तक आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। ग्राम पंचायत कार्यालय और उपयुक्त स्थान पर इसे चस्पा की जाएगा। 15 से 30 मई तक आपत्तियों का निराकरण होगा। 31 मई को अंतिम लिस्ट प्रकाशित होगी और प्रदेश भर के सभी सरपंच, सभी पात्र बहनों के फॉर्म भरवाए जाएंगे। जब तक बहनें सबल नहीं होंगी, सशक्त नहीं होंगी, आत्मनिर्भर नहीं होंगी, आत्मविश्वास से भरी नहीं होंगी, तब तक ना तो कोई देश बन सकता है, ना कोई प्रदेश बन सकता है। प्राचीन भारत में हम देखते हैं कि बहनों और बेटियों का कितना सम्मान था। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां मां बहन बेटी की इज्जत, मान और सम्मान होता है, वहीं भगवान निवास करते हैं। यह हमारे ऋषियों ने कहा, यह हमारे पूर्वजों ने कहा। मेरे मन में एक बेचैनी थी। मैं गांव में, शहरों में, गरीब घरों की मेरी बहनें, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से, किसान परिवारों से आने वाली, मजदूर परिवारों से आने वाली बहनों की हालत देखता था तो मन में बहुत बेचैनी होती थी। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2017 में मैंने अत्यंत पिछड़ी जनजाति, बेगा, भारिया, शहरिया, उन बहनों को तय किया कि 1,000 रुपया महीना देंगे, ताकि उनकी घर की छोटी जरूरतें पूरी हो सके और अपने बच्चों का भी बेहतर ख्याल रख सके। लेकिन फिर मुझे लगा कि बेगा, भारिया और शहरिया तो ठीक है, बाकी बहनों को भी क्यों ये राशि नहीं देनी? क्योंकि मैंने उन बहनों को देखा, वो आत्मविश्वास से भर गई जब 1,000 रुपया महीने मिला। ये साधारण बात नहीं है उनके लिए। जरूरत पड़ी, उन्हें पैसा अच्छे काम में खर्च किया। वो केवल पति पे भी अवलंबित नहीं रही कि 25 रुपया की जरूरत है तो भी पतिदेव दे दो मुझे। वो अपने पांव पे खड़ी हुई तो आत्मविश्वास आया कि नहीं, मेरे पास भी है।